परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, सभी लोग बहुत जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और फिर से मिचान सातों को लेकर चली जाती है। फिर रीन कैची से कहते हैं चलिए कैची को। कैची कहते हैं अब क्या होने वाला है। रीन कहती है अब हम करेंगे कॉटन ड्रिफ्टिंग। फिर नेक्स्ट सीन में नदी के पास सभी लोग इकट्ठे होते हैं। रीन कैची को कॉटन देती है और वो नदी के पास आते हैं। रीन कैची से कहती है तुम इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम मुझे कॉपी करो। रीन कहती है तुम इसे रिपीट करो, ये ओयाशिरो सामा को थैंक्स कहने का एक तरीका है। कैची कहता है ये ओयाशिरो सामा कौन है। रीन कहती है वो हिनामिजावा की गार्डियन है, इस कॉटन ड्रिफ्टिंग से हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। रीन वो कॉटन सर पर लगाती और कहती है थैंक यू ओयाशिरो सामा। फिर वो उस कॉटन को नदी में बहा देते। फिर कैची रीन से कहते हैं हमें बाकियों से भी मिलना चाहिए, पर रीन कहती है तुम जाओ मुझे घर जाना है, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर कैची नदी के पास वॉकिंग कर रहा था, तभी उसे टोमिटाका दिखता है। वो जैसे ही उसे आवाज़ देने जाता है टोमिटाका के पास एक लड़की आती है। कैची सोचता है जाने दो, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। कैची वहाँ से जाने लगता है, पर तभी रीन उसे चुपके से पेड़ के पीछे से देख रही होती है। सीन बदलता है मंडे जून 20 को। स्कूल में कैची को कोई मिलने आता है। वो स्ट्रेंजर कहता है क्या तुम ही कैची माइवारा सान हो। कैची कहता है हाँ, पर आप कौन हो। वो स्ट्रेंजर कहता है बहुत गर्मी है, हम कार में बैठकर बात करें। कैची उनके साथ जाने में थोड़ा घबरा रहा होता है। फिर वो स्ट्रेंजर कहता है मैं गिफू प्रीफेक्चर पुलिस हूँ, मतलब कि वो एक पुलिस वाला है। फिर वो कार में बैठ जाते हैं और उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। पुलिस कहते हैं तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो। कैची कहता है ये तो टोमिटाका सान है, ये हमें फेस्टिवल की रात को तुमसे और तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करते हुए देखा। फिर वो दूसरा फोटो दिखाते तुम और कहते तुम्हें इसके बारे में पता है। कैची कहता है मुझे इसका नाम तो नहीं पता, पर मैंने इसे टोमिटाका के साथ देखा था। पुलिस कहती है आखिरी बार तुमने इसे कब देखा था। कैची कहते हैं फेस्टिवल के एंड में, पर मैंने उसके साथ बातचीत नहीं की थी। पुलिस कहती है तुमने कुछ नोटिस किया था, जैसे कुछ तुम्हें स्ट्रेंज लगा हो। कैची एकदम से पूछता है क्यों, उनके साथ कुछ हुआ है। पुलिस कहती है क्या तुम कर्ज में मानते हो। कर्ज यानी कि शराब। कैची मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। पुलिस कहते यहाँ पर बहुत से लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं और ओयाशिरो सामा के कर्ज को। तभी कैची को याद आता है कि रीन ने भी उसे ओयाशिरो सामा के बारे में बताया था। पुलिस ये सब 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब हिनामिजावा डैम के कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर को उन्हीं की वर्कर्स ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। उसको 6 अलग अलग हिस्सों में काटा था। तभी कैची को उस बुक के बारे में याद आता है जिसमें इस हादसे के बारे में लिखा होता है। पुलिस कहती है हमने 5 वर्कर्स को तो पकड़ लिया, पर हम मेन कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाए और विक्टिम का राइट हैंड भी अभी तक मिसिंग है। कैची कहता है आप कहने का चाहते हो ये ओयाशिरो सामा के कर्ज की वजह से हुआ है। पुलिस ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ साल बाद हिनामिजावा के एक आदमी ने इस डैम प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, पर वेकेशन के दौरान उसकी पानी में डूबी हुई लाश मिली और उसकी वाइफ भी मिसिंग हो गई। बहुत से लोगों का कहना है कि वो भी उसी के साथ पानी में डूब गई होगी, पर उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। कुछ साल बाद एक शिनोटो प्रिस्ट भी अचानक से मारा गया और सेम डे पर उसकी वाइफ दलदल में डूबी हुई मिली। अगले साल एक वुमन की बॉडी मिली जिसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। कैची हर 4 साल में 1 साल में कोई मर रहा है, इसीलिए सब इस कर्ज को मान रहे। पुलिस कहते हैं ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये 4 इंसिडेंट वातानागाशी फेस्टिवल के एक दिन बाद ही हुए, ऑन द सेम डे सेम ईयर। ये सुनने के बाद कैची का पसीना छूट जाता है। पुलिस कहती है इसलिए हिनामिजावा के लोगों के दिल में अंदर तक इसका डर बढ़ गया कि वातानागाशी फेस्टिवल के बाद ओयाशिरो सामा के कर्ज की वजह से कोई ना कोई मरता है। कैची मतलब इस साल भी कुछ होगा। पुलिस कहती है हो सकता है। फिर पुलिस वाला पूछता है ये दोनों कल रात से गायब है और पुलिस उन्हें पूरी मेहनत से ढूंढ रही है। कैची कहते हैं हो सकता है कि वो घूमने गए हो। पुलिस कहती है उस लड़की की यानी कि टाकोना सान की कार फेस्टिवल के बाद भी वहीं पर पार्क है और हमने टोमिटाका सान की बाइसिकल वहीं पर ढूंढी और हमें विश्वास है कि वो दोनों इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं। फिर वो कार से बाहर उतरते और पुलिस वाला कैची को अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है ये हमारे बीच जो भी बातचीत हुई तुम किसी को भी मत बताना। पुलिस कहते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स तो ठीक है। कैची कहता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस कहती है हम कुछ नहीं कह सकते,
इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। फिर वो पुलिस वाला कहते हैं ओइशी फ्रॉम ओकोनोमिया पुलिस यू कैन कॉल मी कुराचन। कैची कहते हैं मैं आपको ओइशी सान कहूँगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, और आखिरकार उनकी लंबी कन्वर्सेशन खत्म होती है। फिर सीन बदलता है ट्यूसडे जून 21 को स्कूल में। कैची की नींद न होने की वजह से उसे स्कूल में बहुत नींद आ रही होती है। उसके पीछे रिन और मिचन टोमिटाके के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वातानागाशी फेस्टिवल के बाद गायब हो गया। रिन कहती है वो दोनों। मिचन हाँ, इस साल के कर्ज की वजह से हुए। रिन कहती है क्या ये ओयाशिरो सामान्य की है? मिचन कहती है वो शायद डीमन अवे हो गए। कैची उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है। शाम को कैची जब घर जा रहा होता है वो अपने आप से कहता है कि आखिर ये डीमन अवे होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तभी उसे ओइशी-सान आवाज़ देते हैं। ओइशी-सान कैची से कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पर चले। फिर वो पहुँचते एंजल मॉर्ट कैफ़े में। कैची को एक वेटर जूस ला कर देती है और कैची काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो रहता है। ओइशी-सान कहते हैं जगह पसंद है कैची? कैची लिमिट से ज़्यादा ब्लश हो रहता है। यहाँ पर सभी को आना पसंद है पर खाने के लिए नहीं। वैसे बात तो सही है। कैची ओइशी-सान से कहता है क्या आपको डीमन अवे के बारे में पता है? ओइशी-सान कैची से कहते हैं इसका मतलब डीमन ने उन्हें पकड़ा और वो गायब हो गए। हिनामिजावा के लोग मानते हैं कि डीमन सच में है। कैची कहता है डीमंस मतलब जो कि नर्क से होते हैं? ओइशी-सान वैसे ही, पर वो इंसानों को जिंदा खाते। पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कैची मैंने रिन और मिचन को बात करते हुए सुना, ये सब ओयाशिरो सामा की कर्ज की वजह से हुआ। फिर वो डीमन अवे हो गए। ओइशी-सान तुम्हें फर्स्ट इंसिडेंट के बारे में पता है? कैची दैट वन ऑफ द मर्डर जो कि अभी भी चल रहा है। ओइशी-सान हाइपोथेटिकली ही इज नॉट ऑन द रन, बट वो सच में डीमन अवे हो गए। कुछ साल बाद जो आदमी पानी में डूब गया था उसकी बॉडी मिली पर उसकी वाइफ की बॉडी नहीं मिली। कैची पर तीसरे साल जो 2 लोग मर गए थे ओइशी-सान उन दोनों की बॉडी मिल गई थी और उस वुमन की सुसाइड नोट भी मिला। कैची तो फिर लास्ट ईयर जो वुमन मारी गई थी उसका क्या? ओइशी-सान हमने उसे पकड़ लिया। उसने उस वुमन को ड्रग्स के नशे की हालत में मारा था और उसका चाइल्ड मिसिंग हो गया। कैची आपने उस लड़के को पकड़ा तो उसने बताया नहीं कि उसका लड़का कहाँ गायब हो गया और उस कर्ज के बारे में? ओइशी-सान हमने जिसे पकड़ा था वो पुलिस कस्टडी में मारा गया। उसने खुद का ही गला काट लिया था। कैची तो हर साल कोई मरता है या फिर गायब हो जाता है तो इसके बारे में मुझे मिचन या रिन ने क्यों नहीं बताया? ओइशी-सान शायद वो तुम्हें डराना नहीं चाहते। फिर सीन बदलता है वेडनेसडे जून 22 को। रिन और कैची स्कूल से घर जा रहे होते हैं। कैची रिन से कहता है रिन तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो राइट? रिन नहीं बिल्कुल नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कैची को? कैची कहता है मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ओके कैची को फिर तुम भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो और झूठ बोल रहे हो। कैची मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा और कुछ भी छुपा भी नहीं रहा। रिन सच में? कैची बिल्कुल सच। रिन उस दिन तुमने अपने पीछे कुछ छुपा लिया था और उस दिन तुम किसी ओल्ड मैन से कार में बात कर रहे थे। वो कौन था? कैची मुझे नहीं पता वो कौन था। रिन आखिर किसी स्ट्रेंजर से तुम इतनी लंबी कैसे बात कर सकते हो? फिर भी कैची कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। रिन बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। रिन अजीब सी स्माइल देती है और कहती है मैंने सब कुछ सही किया और आई वर्क रियली हार्ड। और कहती है कुछ लोगों को खुश रहने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है कैची को, और मैंने भी किया। उसकी आंखें बहुत ही क्रीपी होती है। कैची बहुत ही डर जाता है। फिर रिन कहती है तुम छुपाना चाहते हो छुपाओ। फिर रिन पलटती है और वो एकदम से नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है गुड बाय कैची फिर मिलेंगे, और वहाँ से चली जाती है। सीन बदलता है कैची के घर। उसे ओइशी-सान का कॉल आता है। ओइशी-सान कैची से कहता है मैं तुम्हारे एक फ्रेंड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कैची किसके बारे में? ओइशी-सान वैसे तो बहुत ही बोरिंग स्टोरी है, अगर तुम बोर होने लगो तो हम इसे स्टॉप कर देंगे। कैची ठीक है बताइए किसके बारे में? रिन रियोगो के बारे में। रियोगो पहले सुबरबुस ऑफ इबाराकी प्रीफेक्चर में लास्ट ईयर रही थी। कैची पता है उसने मुझे बताया था। ओइशी-सान उसे हिनामिजावा में आने से पहले उसे स्कूल से सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने स्कूल के सभी विंडो के कांच को तोड़ दिया था। ही वॉज डायग्नोस्ड विथ डायसोसोनोमा, जिसके बाद उसे न्यूरोलॉजिकल मेडिकेशन और अंडरवेल्ट काउंसलिंग में भेजा गया था। ओइशी-सान कहते जब मैंने उसके काउंसिल से बात की तो उसने बताया उसके सेशंस के दौरान वो एक ही चीज़ का नाम बार बार लेती थी। कैची वो क्या है? ओइशी-सान
ओयाशिरो सामा। तभी कैची को याद आता है कि ओशी-सान, उसने कहा कि उसकी स्पिरिट हर रात उसको मिलने आती है। कैची, इससे पहले रिन हिनामिज़ावा में नहीं रहती थी, फिर उसे यहाँ कौन लाया? ओशी-सान, मैंने उसके रेसिडेंसी रिकॉर्ड में कुछ ढूंढा। रियुगु फैमिली हिनामिज़ावा से है। रिन की एलिमेंट्री स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्होंने हिनामिज़ावा को छोड़ दिया। कैची, मतलब कि रिन हिनामिज़ावा से ही है? ओशी-सान, तुम ठीक तो हो कैची? हम चाहे तो बाद में बात कर सकते हैं। तभी कैची का डोर पर उसके पापा नॉक करते हैं। कैची ओशी-सान से कहता है, मेरे पापा आ गए, हम बाद में बात करेंगे। कैची के पापा, जल्दी खोलो कैची, मेरे हाथ। कैची डोर ओपन करता है। उसके पापा हाथ में टी लेकर होते हैं, और वो भी 2 कप। कैची, ये किसके लिए? कैची के पापा, डोंट प्ले विथ मी कैची। कैची, सीरियसली आप किसके बारे में बात कर रहे हो? कैची के पापा, रिका चैन है ना यहाँ, है ना? कैची, रिन वो नहीं है यहाँ। कैची के पापा, कम ऑन कैची, मुझसे झूठ मत बोलो, वो तुम्हारे साथ यहाँ चिल करने आई है, राइट? कैची, आपने उसे देखा? कैची के पापा कहते हैं, हाँ, मैंने उसे तुम्हारे रूम में जाने के लिए कहा। कैची कहते हैं, वो यहाँ नहीं है, और वो उसके पापा को वहाँ से भेज देता है। फिर कैची सोचने लगता है, रिन यहाँ आई थी, उसने मुझे ओशी-सान के साथ बात करते हुए सुना। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब ओशी-सान से फ़ोन पर बात कर रहा था तब रिन उसे चुपके से देख रही होती है। उसकी आंखें भाई बहुत ही क्रीपी होती है। ये था आज का एपिसोड 2।